वो बोलना। एक्चुअली वो तेरे आम पन्ने के ग्लास में किसी ने कोई तो नशे की चीज मिला दी थी। मुझे लगता है कविता मैम ने किया है इसे। क्या? सच में? वहां तमाशा हो गया। मैं जाकर उनसे पूछ ही ली। विराट सर वहां पहुंच गए। वो तो बहुत गुस्सा हुआ होगा। भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं था ना अपनी बात को साबित करने के लिए, इसलिए उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, ना मेरी बात पे यकीन किया। अरे अपनी माँ के खिलाफ कोई क्यों सुनेगा अम्मू? बबीता जी माँ है विराट की। तो विराट सर सही होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बस तू अपना दिमाग ठंडा रख। देख अम्मू, इसके पीछे जो कोई भी है ना वो बहुत बहुत खतरनाक है रे। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा रहा है। देख रही है ना तू? देख देख अम्मू, मैं जानती हूँ तू और विराट ये कोई असली शादी नहीं कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्योंकि तुम दोनों को लगता है कि इन साजिशों के पीछे कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का आदमी है ना? मान लो होगा, लेकिन इस बार ना मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे वो इशिका है। हाँ तो देख ना, वो तो वही थी, अपनी जगह से हिली भी नहीं, है ना? तो क्या बोल रही है आई? मतलब तुझे भी मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं बोल रही हूँ बबीता मैम ने किया है और तू इशिका का नाम ले रही। आई जब तू बेहोश हो रही थी ना, मैंने अपनी आंखों से उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और वो जानती थी कि मैं उन्हें देख रही हूँ, इसलिए मुझे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सब कुछ बबीता मैम ने ही किया है। ठीक है मान ली, एक पल के लिए तेरी बात मान भी ली। फिर वो मेहंदी में जो हुआ वो किसने किया? वो कांच के टुकड़े अपने आप तो मेहंदी के कोन में तो चले नहीं गए होंगे ना? और वो शक्कर के पुड़े में वो चिटिया वो कहाँ से आए? अगर शक्कर के पुड़े में चिटिया थी तो प्लेट में भी होनी चाहिए थी। वही कहीं से आई होंगी ना चढ़ के, लेकिन वहां चींटियों का नामो निशान तक नहीं था। फिर कहने क्या चाहती है? बस यही कि मुझे अपना डर लगने लगा है। ये अंगूठी प्रियंका की है तो मैं अमृता हूँ। कभी भूल सकता तो नहीं हूं। उस लड़की ने ना मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया बांधकर। कभी नहीं भूल सकता। उसकी वजह से प्यार से, रिश्तों पर से, हर चीज से भरोसा उठ गया मेरा। और वो प्रियंका बाजवा है। याद नहीं आती मुझे उसकी, मगर भुला भी नहीं सकता उसको। पता है मुझे, क्योंकि आप अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। Really? हाँ, मैं काम करती थी ना आपके लिए। आपने हमेशा मुझे गलत समझा, मुझे इतना सताया, लेकिन मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ गई। क्योंकि मुझे लोगों को माफ करना आता है, सब कुछ भुला के आगे बढ़ना आता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपको अपने अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। बात को कहां से कहां लेके जाएंगे? नहीं, यही सही है। जब आपको अपनी बात कहनी होती है तो सबको समझना चाहिए, और कोई और कुछ कह रहा होता है तो आपको वो इंसान बेवकूफ ही लगता है। मैंने कब कहा कि तुम बेवकूफ हो? नहीं कहा, लेकिन आपके दिल में था, मैं जानती हूँ। मेरे दिल को इतने अच्छे से जानती हो? वहीं रहती हो क्या? मुझे खंडर में रहने का शौक नहीं। लिसन बैंकर, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो आप मुझसे ऐसे बिहेव मत कीजिए। अरे तुम क्या हो यार? क्या चाहती क्या हो? भरोसा, रिस्पेक्ट। मुझे नहीं पता कि प्रियंका और आप क्यों अलग हो गए, उसने क्या किया।
लेकिन उसने जो किया उसकी वजह से आप दुनिया की हर औरत को धोखेबाज समझते हैं, सिवाय अपने घर की औरतों को। ये सही नहीं है। कोई औरत ये लेबल डिजर्व नहीं करती। इट्स नॉट फेयर। मैं डिजर्व नहीं करती। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये तो मुझे प्रियंका से कंपेयर करके आपने बताई थी। मुझे नहीं पता आप लोग अलग क्यों हुए, कौन सही है कौन गलत, मैं किसी को जज नहीं करती, लेकिन आप हमेशा मुझे जज करते हैं और मैं थक गई हूँ खुद की सफाई देते। अरे तुम मत दो ना सफाई, किसने बोला? तो आप मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए। मैंने आपको ये हक नहीं दिया। मुझे तुमसे कोई हक नहीं चाहिए। वो लगता है कोई नशीली दवा। हो नो, तुम्हारा कहने का मतलब है कि किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर तुम्हें पिला दी? नहीं। फिर अच्छा, फिर तुम जो दवाई खाती हो उसका साइड इफेक्ट नशा होता है? नहीं। तो फिर उफो, ये नहीं वो नहीं, कहना क्या चाहती हो तुम भवानी? अच्छा, अब समझ में आया। तुम अपनी सॉरी माय बैड, अपनी बुरी लत को छुपाने के लिए बहाना ढूंढ रही हो। मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें भवानी, ये आदतें हैं ना, ये बुरी चीजें, ये छुपाई नहीं छुपती। सच सबके सामने कभी ना कभी आ ही जाता है। और वैसे दवाई का साइड इफेक्ट नशा कभी नहीं होता। तो तुम अपने इस बीमारी का इस्तेमाल करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। और तुम अगर ये सोचती हो कि ये सब करने से जयेश तुम्हारे पास फिर से आ जाएगा तो गलत सोचती हो, क्योंकि जयेश तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, समझी? हेलो, ये समझना समझाना बाद में कर लेना इशिका। वैसे ही कल बहुत तमाशा किया है हमारी सुंदर और सुशील समधन जी ने। और हाँ, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। अब जय बेबी, मेरे लिए एक ड्रिंक ले आना और स्ट्रॉन्ग बनाना। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। Yeah, sure. Excuse me. और लोगों के लिए ये मैं बोल नहीं सकती। आप लेंगी कुछ? कितनी बेशर्म होती जा रही हो तुम। क्या कर रही हो आजकल? देखा है? जितनी बार तुमसे मिलता हो ना, हर बार तुम पहले से ज्यादा गिरी हुई नजर आती। डार्लिंग, क्या करूं? तुमने तो गिरने की सारी हदें पार कर दी। और तुम्हारी हद तक गिरने के लिए ना मुझे कम से कम 100 बार गिरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सिद्धि नहीं वाले की तरह। अम्मो, क्या कर रही है बच्चा? हाँ? नहीं, छोड़ दे इसे। देख, अब इसे मत निकाल। जब तेरे और विराट के गुनहगार का पता चल जाएगा और इस नकली शादी से पर्दा उठ जाएगा ना, तब इसे उतार देना। देख, चिंता मत कर, मैं खुद ले आऊंगी ना साबुन का पानी। जल्दी से आजा, तेरा ही संगीत है ना।
क्या हुआ? उस चिटनिस फैमिली ने फिर से कुछ किया क्या जो तुम मुझे अलर्ट करने आ गए ताकि मैं तैयार रहूं? नहीं मासी, मैं सिर्फ पूछने आया था कि अमृता और विराट का कुछ पता चला? कहाँ चले गए हैं वो? मैं संगीत में है ही नहीं। मैं सब जगह ढूंढ लिया, बिल्डिंग में भी ढूंढ के आया हूँ, कहीं मिले ही नहीं मुझे। यानी कहाँ चला गया है? कहीं जा रहा था तो बता के तो जाना चाहिए ना मासी। आप भी इतने परेशान हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, मैं फोन करता हूँ विराट। नहीं नहीं नहीं, कॉल नहीं करना, अब रहने दे। क्यों मासी? विराट को पता होना चाहिए ना उसने गलत किया है। चुपचाप चला गया, किसी को बताया नहीं। आपको तो बता के जाना चाहिए था ना मासी। आप पे भरोसा नहीं है क्या उसे? पता नहीं क्या करता है। आपने जो कुछ किया उसकी भलाई के लिए किया ना, है ना मासी? अभी मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैंने जैसे कहा है वैसा करो। विराट और अमृता को फोन मत करो, मतलब मत करो। ऑफ कोर्स मासी, मैं तो अपने बड़ों की कभी बात टाल ही नहीं सकता। मैं तो हमेशा सबके साथ खड़ा हूँ, सबकी हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ। और आपसे तो इतना गहरा रिश्ता है मेरा, आप मेरी मासी हैं, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? लेकिन मासी प्लीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम होना तो मुझे बताना। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा हाजिर हूँ मैं, प्लीज। फिलहाल उतना ही करो जितना मैंने कहा है। और हाँ, किसी को कुछ बोलना नहीं, अपनी मॉम को भी नहीं। विराट, ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? कैसे हो बेटा? ये फाइन मॉम, वो इंसान पकड़ा के वो बांद्रा के जेल में अब वो तस्वीरें जिसने भी ली थी ना, वो इंसान बच के नहीं जा पाएगा। मैं ठीक हूं। सर आप बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो बांध बुध करके हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुझे। तुम दोनों की जोड़ी ना एकदम खतरनाक है। ओके फाइन, आपस में कर लो शादी। बेटा, मैं तेरे लिए हल्दी दूध लाती हूँ, तू तब तक पट्टी करवा लेना। जी ठीक है। विराट, ये चोट लगी कैसे? कहाँ कहाँ गए थे तुम लोग? एक मिनट, ये अमृता आपके साथ थी ना? क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? ओ भास्कर निमी, मैं इतने हूं ना, मैं पूछती हूँ ना, मुझे बताएगा ना ये? हाँ तो बता ना बेटा, ये सब कैसे हुआ? वो नीचे गए थे ना, कुछ वो कोई बिजनेस डील की कुछ बात करनी थी तो नीचे गए थे। अरे अपनी शादी के फंक्शन छोड़कर कौन जाता है नीचे? डैड, वो जाना पड़ा ना, जरूरी था। जरूरी? किसके लिए? बता ना किस लिए? वो सिगरेट पीने। सिगरेट पीने? ओ खोते दे पुत्र, तू सिगरेट कब से पीने लगा? हाँ डैड, आप बेबे यहाँ बैठी, आप खुद को गाली दे रहे हो। चुप कर। वैसे विराट, ये लत बहुत बुरी है। सेहत पे इसका असर कितना बुरा होता है पता है? हाँ।
विराट, दर्द ज्यादा हो रहा है? आंटी बैठिए ना, बेहतर है मेरे से। तो चलो ये काढ़ा पी लो। काढ़ा आप रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगा। जैसे अमू पीती है, मेरे जाते ही गमलों में डाल देती है काढ़ा, लेकिन तुम्हारे ये पेट में जाएगा, समझे? देखो कभी कभी कड़वी चीजें ही अमृत का काम करती है, जैसे तुम्हारी और अम्मू की दोस्ती। जब देखो झगड़ते रहते हो, लेकिन करते वही हो जिसमें दोनों की भलाई हो। चलो पी लो। गुड बॉय। वाह, देख मेरी अम्मू ना बहुत अच्छी है रे। है ना आंटी, मैं ये भी जानता हूँ कि आप और मेरी मॉम, आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। सच है, जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से ही तो हो रहा है। I promise you, आंटी, बस आज का दिन एक बार उस इंसान के बारे में पता चल जाए ना, जो हम लोग के साथ ये सब कर रहा है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। और आपकी बेटी फ्री हो जाएगी, पीछा छूट जाएगा मुझसे। फिर आप लोग बैंगलोर चले जाएंगे, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, और फिर वहां सताने के लिए विराट सिंह आहूजा भी नहीं होगा, है ना? वही तो तकलीफ है। जी नहीं, कुछ नहीं, तुम आराम करो, हाँ? और ये पूरा पी लो, जी, जल्दी से ठीक होना है ना? थैंक्स। मेरी मॉम ठीक कहती है, बैक कर। कितना झगड़ती हो ना तुम मुझसे, पर साथ भी मेरा ही देती हो। मासी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मासी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये शराब कभी तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे विराट का बुरा सोचने की? हाँ, सबूत है मेरे पास। तुम्हें देना उस फोटो में जंगल में विराट की गाड़ी के पीछे उन गुंडों के साथ। मासी, आप गलत समझ रही हैं। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? और विराट के खिलाफ हम क्यों होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है मासी। मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया, हम दोनों ने आपका साथ दिया। आज देखिए ना, ये अमृता आपको पकड़ लेती, मैंने आपको बचाया। तुमने मुझे नहीं, खुद को बचाया है, क्योंकि तुम्हें पता था कि आज नहीं तो कल मुझे सच का पता चल जाएगा कि उन गुंडों को विराट के पीछे तुमने ही भेजा। वो बेबूदी, लेकिन हमारा निशाना विराट नहीं था, वो अमृता थी। हाँ, आप तो जानती है ना कि हम लोग तो यहाँ सिर्फ अभी के काम की वजह से। शट अप कवि। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्यों हो और किस लिए हो। अगर मैं चाहूं ना तो तुम दोनों का सच सबके सामने बता सकती हूँ और किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। इसलिए अगर यहाँ रहना है तो अपनी हद में रहो, और जितना दूर रहोगी ना विराट से, उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, समझे?
पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो। बस इतने ही? जी लो। अब ठीक है। तुम दोनों जब तक चाहो यहां रह सकते हो। पर क्या ऐसा क्या है जो उसे ये शादी करने से रोक सकता है? अटैक। वो भी उस पे जो अमृता के दिल के सबसे ज्यादा करीब है। उसकी आई। जी मासी, उसकी आई। अपनी आई को तकलीफ में देखेगी ना तो अपना आपा खो बैठेगी। उसके बाद सब पे उंगली उठाएगी, आप पे ब्लेम करेगी और ये विराट को बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर दोनों के बीच होगी आखिरी लड़ाई और अमृता की होगी हमेशा हमेशा के लिए विदाई। फिर तो मेरी मॉम पूरी पागल हो जाएंगी। वो तो बोनस होगा। जी? कुछ भी बोले जा रही है तो नहीं, कुछ नहीं। और मैंने तो तुमसे पहले भी कहा है, जिस भी लड़की की तुमसे शादी होगी बड़ी किस्मत वाली होगी। आंटी, आप ना तभी मेरी फेवरेट है। सुना, अब नकली में ही चाहे सही पर थोड़ी किस्मत वाली तो हो तुम। वैसे ऐसी किस्मत वाला ना मैं हूँ आंटी, जिसे आपके हाथ का खाना खाने को मिला। बट मैं ना थोड़ा पॉजेसिव भी हूँ लाइफ में, इनसिक्योर हो जाता हूँ। और आपके हाथ का टैलेंट तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए। इसे जाइए और ये मुंशी मेला मराठी माणूस माणूस। हाँ हाँ जो भी है, ये ऑर्डर आपको ले लेना चाहिए आंटी। अब कुछ हो ना हो, कम से कम चुटकियों में आपके खाने का स्वाद लोगों के मुंह पे तो आएगा। अरे आंटी, उनको भी पता चलना चाहिए कि भवानी चिटनेस जो इतना मीठा खाना बनाती है, उनकी बेटी की जुबान इतनी कड़वी है, करेले जैसे। तो जाइए, गो भवानी। भवानी 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 भवानी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये चूड़े की रस्म और उसके बाद की सारी रस्में तुम अच्छे से करोगे। बार बार नकली शादी का जिक्र नहीं करोगे। मुश्किल है, लेकिन तेरे लिए है, इसलिए मेरी हार। हाँ, मेरी तो हाँ ही होगी ना, क्योंकि आप मेरी फेवरेट जो है। तो शिकार जाल में फंस ही गया। बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बनाने का भवानी चिटनिस। हो जो उस औरत के नाम पे फेमस जिसने मासूम लोगों को जहर दिया। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? आप लोग क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? क्या? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी आप लोगों को कुछ तो बात करते हुए सुना नकली शादी के बारे में। क्या? बातें कर नहीं 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 नहीं, अरे कुछ नहीं। जहान आंटी एक बार के लिए झूठ बोल के बच भी सकती हैं, लेकिन भवानी चिटनिस अगर झूठ बोलेगी ना तो डेफिनेटली पकड़ी जाएगी। कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। रुके, देख आई, मुझे याद है तूने कहा था कि तू चाहती है कि मेरी शादी विराट सर जैसे इंसान से। तू अभी भी ऐसा सोचती है? क्यों नहीं सोचूंगी मैं ऐसा? मेरा हक है, मैं आई हूँ तेरी, मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा सोच नहीं सकती क्या? बोल। आई, तू जानते हैं ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं? मेरा और
विराट सर का एक मकसद है। हाँ जानती हूँ, 100 बार बोल चुकी है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? अच्छा, बेस्ट अरे तुम दोनों की जोड़ी ना बिल्कुल एक नंबर A1 है, A1। तुझे और विराट को देख के ऐसा ही लगता है। वो तो अलग बात है कि तुम दोनों टीवी पे आते नहीं हो, वरना तुम दोनों को बिल्कुल बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिल जाता, चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले ले तू। वैसे सच में ना हम ऐसा ही सोचते हैं कि काश तुम दोनों सच में शादी कर लो। तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तू ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अब हमारे मन में आ गया तो अच्छा छोड़, जाने दे। तू क्या बता रही थी मुझे? इधर। हाँ देख, ये तेरा सहरिया वाला व्यावन आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया। आया ते सदा रंग, आया ते सदा रंग, लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, व्यावन आया। अमू, एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? हाँ, हम ऐसा ही सोचते हैं कि काश तुम दोनों सच में शादी कर लो। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर बंधन को कुछ हो गया तो? ये तो लौटाना ही है ना कुछ दिन में। जैसे ही हम इस मुसीबत से बाहर आएंगे, ये झूठी शादी का नाटक खत्म हो जाएगा। पहले जब शादी टूटी थी तो आई के लिए बुरा लगा था कि उसका दिल टूट गया। इस नाटक के खत्म होने का डर मुझे अपने लिए लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुल अकेली हो जाऊंगी अगर घर का साथ नहीं रहा मेरी जिंदगी में। नहीं, मैं गलत समझ रही हूँ, गलत सोच रही हूँ। एक्चुअली सर ने आई के लिए, जहान आंटी के लिए इतना कुछ किया है ना, शायद इसलिए उनसे दूर जाना बुरा लग रहा है। तो ये देख, 12 बटाटे वड़े और 6 पूरन पोड़ी का ऑर्डर आ गया। मेरी आई के बिजनेस के लिए आपने पहला ऑर्डर दिया था और आपने ही उसे इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए इनकरेज किया, उसे हमेशा हिम्मत और हौसला देने के लिए थैंक यू सर। आई तू सोच, ये हल्दी मेहंदी बाकी रस्में एक जगह है, लेकिन कल शादी है। मेरे वचन ये सब झूठ मूठ का नहीं कर सकती मैं। हाँ रे, सही तो कह रही है ये। एक मिनट, मतलब अगर ये असली की शादी होती तो भी तुम भाग जाते? हाँ,
हाँ, क्योंकि असली हो या नकली, ये दूल्हा नहीं चाहिए मुझे। मुझे कौन सी दुल्हन चाहिए? अरे क्या हो गया अंकल, 2 घंटे पहले तो खाना खाया। अरे चुप कर। बबीता जी को पता चल गया ना कि मैं किचन में हूँ, तो भूखे रहना पड़ेगा। तो अंकल मैं सैंडविच बना देता हूँ ना, ब्रेड रखी है इसके अंदर ये। अरे नहीं यार, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। है नहीं, फ्रिज में देखता हूँ। माय फेवरेट आम्रखंड। क्या खुशबू है। अरे देख क्या रहा है, कटोरी चम्मच देना। लाता हूँ ये लीजिए। वाह 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 वाह। वाह क्या महक है। अगर ये खाकर मैं ऊपर भी चले जाऊं ना, तो सैड मत होइए, मैं बिल्कुल तृप्त आत्मा से ऊपर जाऊंगा। हेलो, क्या कुछ भी बोलते हैं आप। क्या स्वाद है। जिसने बनाया ना, उसके हाथों में जादू है। वाह, तुम भी खाना। अरे नहीं, आपके बेटे ने मुझे डाइट पे डाला है, वजन बढ़ गया ना तो सीढ़ियों से ऊपर नीचे कराता है, मेरी एक्सरसाइज करवाता है वो। अरे क्या टोटल वेस्ट हो तुम लोग। ये जनरेशन है ना, टोटल वेस्ट, प्रोटीन जनरेशन। आप टेस्ट करो, वेस्ट हम संभाल लेंगे। इसको अंदर रख दे, नहीं तो थोड़ा और लेना। हाँ हाँ, अब रख दे, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा। क्या हुआ? ईगो हर्ट हो गया ये सुन के कि मुझे आपके जैसे दूल्हा नहीं चाहिए? ओ हेलो, विराट सिंह आहूजा हूं मैं। मुझसे कोई भाग के जा नहीं सकता, खासकर कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? आई तो देख ले। हाँ, तू गवाह है। सर, आपकी तबीयत अब? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हो। आई एम रियली सॉरी। बेटा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस समझो कोई बड़ी अनहोनी टल गई, सस्ते में निपट गया मैं। आप बिल्कुल लोड मत लो, आज आपकी हल्दी है, बैठो और अच्छी अच्छी बातें सोचो। कैसे अच्छा सोचूं सर, बार बार कुछ न कुछ गलत हो रहा है इस घर में। समझ ही नहीं आ रहा कौन कर रहा है ये सब। ऊपर से वो आदमी पुलिस को कुछ बता नहीं रहा, और कल शादी है। प्लीज पापा, असली गुनहगार तक पहुंचने का बस एक सबूत दे दो, कोई तो इशारा दे दो कि वो कौन है। चल हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। विराट पुत्र, आ तू मेरे पास बैठ। ये लो, और बची कुची हल्दी अपने ऊपर लगा लेना, ठीक है? मैम, वो पत्ता पास कर दें। पकड़ो। अमू चल, तुझे अच्छे से हल्दी लगाते हैं। आई बस 1 मिनट। अब कहाँ जा रही है? बैठ। वो विराट सर से ना एक बार। ओए बस भी कर अम्मू, हैं? शादी हुई नहीं कि बस विराट सर के नाम की माला जप रही है कब से। पूरा टाइम हमें भी दे दे, छोड़ दे उसे, हैं? ऐसा मौका फिर हमें कहाँ मिलेगा तुझे इस तरह से हल्दी लगाने का? हाँ, अभी औरतें ना तुझे हल्दी लगाएंगी। चुप बैठ।
हल्दी जरा अच्छे से लगाओ, तभी तो रंग निखरेगा होने वाली दुल्हन का। सर प्लीज एक बार इधर देख लीजिए, मुझे हमारा असली गुनहगार मिल गया है। सर एक्चुअली मुझे आपसे कहना था कि बैंकर तुम पहले वो जेके आंटी से बात कर लो, वो कुछ जरूरी बात कर रही थी, बेचारी कितनी स्वीट भी है ना, और जो वो पूछ रही थी ना उनको बता दो सच सच क्या है। झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं होता। क्या करें, जान आंटी बेकार की बातें कर रही थी। बेकार की बातें कर रही थी मतलब? वो आई और जहान आंटी ना ये शादी के फंक्शंस को देखकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्हें आप सीरियसली मत लीजिए प्लीज। वो मुझे आप बस मेरी बात सुनिए। तुम्हारी तो सुनता हूँ मैं, सुनाने वाली तुम ही तो एक। सर देखिए, मुझे वो गुनहगार मिल गया। कहाँ है? यही ये कौन है? अरे बैंकर चुप क्यों हो गई हो? क्या हो गया? बताओ ना कौन है, कहाँ है? आपकी मौसी। मेरी मासी? हमारी फोटोज को उसने लीक किया और मीडिया में दिया। वो कोई और नहीं सर, वो कविता मैम ने। तुम बोल क्या रहे हो? मेरी मासी कैसे हो सकती? तुम्हें पता कैसे चला? सर वो अंगूठी जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखी थी, और वो अंगूठी जो उस इंसान ने पहनी थी जिसने सुरेश की बेल करवाई। सर कविता मैम ने आज वही अंगूठी पहनी, बिल्कुल सेम। मासी कैसे हो सकती है? श्योर अबाउट दिस? तुम पूरे यकीन से कह सकती हो ये सब? आज मैं श्योर नहीं होती सर, सो सॉरी। मासी है ना वो, मेरी माँ जैसी। मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा ही प्यार किया बैंकर, हमेशा हमेशा उनको इज्जत दी, हमेशा उनसे प्यार किया। बचपन से लेके आज तक आई रियली थॉट दैट वी वर अ फैमिली। बट उन्होंने क्या किया? हमारा प्लान खराब करने के लिए अभी तक वो अभिराज का साथ देती रही। इसका मतलब उस दिन लैब के बाहर जिसने तुम्हें धक्का दिया था वो मासी थी। पुलिस स्टेशन के बाहर तुम्हारे ऊपर वो पेपर स्प्रे होना, और न जाने क्या क्या किया होगा उन लोगों ने हमारे। अभी तक अभिराज जो करता रहा ना, उसमें मेरी मासी भी बराबर के हिस्सेदार है। पूरी गलती उनकी भी। और सबसे खराब बात यह है कि मेरी मॉम उन पे आंखें बंद करके विश्वास करती है। और क्यों ना करे, उनकी सगी बहन है ना। जैसे मैं निम्मी पे करता हूं, तुम हर्ष पे करती होगी। बात सारी घूम के ना ये साले ट्रस्ट पे ही आ जाती है बैंकर। जहां भरोसा होता है ना, वहां भरोसा मरता भी है, और साथ में मरता वो भी है जिसके सहारे जीता रहता है। सर मैं समझ सकती हूँ आप क्या गुजर रही। आपको तो पहले से ही अभिराज सर पे शक था। मुझे सुननी चाहिए थी आपकी बात। मैं आई एम रियली सॉरी। गलती तुम्हारी नहीं है बैंकर। ये अभिराज को आज से नहीं जानता, मैं बचपन से जानता हूं। उसकी रग रग से वाकिफ हूं। मैं सरप्राइज भी नहीं हूं कि उसने ये सब किया। बुरा तो मुझे मॉम के नहीं लग रहा। सोचो उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी सगी छोटी बहन ने ये सब किया, वो भी उनके खुद के बेटे के खिलाफ। क्या कुछ नहीं किया मॉम ने मासी के लिए, अभिराज के लिए, और इन लोग को देखो, मेरे खिलाफ जाके ना मेरा बुरा करके उन लोगों ने मेरी मॉम का भी बुरा किया। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी मॉम से।
उनकी आंखों में आंसू आते हैं ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मॉम भी मेरे से उतना ही प्यार करती है, बहुत प्रोटेक्टिव है मुझे लेके। मैं दुनिया उनकी और वो मेरी। उनको बुरा लगता है ना तो मुझे बुरा लगता है, यहाँ दर्द होता है, मुझे एंजाइटी होती है, हाथ कांपते हैं, समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। मेरे पास शब्द नहीं है समझाने को कि मॉम को देख के ना मुझे घबराहट होती है मुझे। अगर कोई मॉम का बुरा कर देना तो लॉजिक वॉजिक जाए भाड़ में, मन करता है कि उसको खत्म कर दूं मैं, दुनिया में आग लगा दूं, जला दूं सब कुछ और उस आग में खुद भी जल के मर जाऊं। सर प्लीज प्लीज शांत हो जाओ।